हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। वापस स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर नवाब हुसैन। नवाब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बात थोड़ा सा सेल्स पे करना चाहता हूं, क्योंकि जहां इंडिया की बात आती है, जहां पे बेचने की बात आती है, वहां पे लोग पीछे हटते हैं, उसको एक नीचे नजर से देखना चाहते हैं, नीचे नजर से देखते हैं। आप भी अगर कोई सर्विसेज बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉलेज बाजार भी वो चीजें सेल कर रही है। देखिए, इस चीज को मानना पड़ेगा, इस चीज को सीखना पड़ेगा। और कहते हैं ना, इंडिया, हम इंडियन से, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, हम तो विश्व गुरु हैं भाई। इंडियन मेंटेलिटी है कि अरे हम तो सबसे बड़े हैं, हमें क्या सीखने की जरूरत है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें दूसरों से सीखने की जरूरत है। अगर सेल्स की आपने जैसे बात की, सेल्स सीखना है तो सर चाइना से सीखिए। वो अपना कबाड़ इंडिया को भेज देता है। और सिंगल 1% ऐसा नहीं है जो बिना सेल का आगे बढ़ सकता है। अगर आप इंसान में पैदा हुए हैं, आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो आपको बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए इंसान के पास सिर्फ 3 चीजें हैं जो गॉड गिफ्टेड है। वो गॉड के साथ में पैदा होता है तो अपने साथ लेकर आता है, मरता है तो अपने साथ लेकर जाता है। तो 3 चीज बताइएगा, लेकिन उसके पहले अभी जो बात आपने बोला चाइना वाली बात, जी जी सर, कि अभी राखी का त्योहार था कुछ दिन पहले। डेफिनेटली सर। हाँ, तो एक दिन के लिए राखी का फेस्टिवल होता है और एक दिन के लिए चाइना पूरे इंडिया में राखी बेच देता है। डेफिनेटली सर। देखिए, इसमें वो एक दिन की राखी है, वो सिर्फ इंडिया का फेस्टिवल है। हाँ, वो पूरे वर्ल्ड का फेस्टिवल नहीं है। लेकिन उस राखी को टेक ओवर चाइना ने कर रखा है। बिल्कुल। और चाइना जो है, ब्रांड नहीं है। चाइनीज जो है चॉपस्टिक से खाते हैं 24 मतलब कि पूरे साल खाते हैं, फिर भी हम इंडियन चॉपस्टिक नहीं बेच पाते भाई उनको। नहीं बेच सकते क्योंकि हमें बेचना नहीं आता। हमें, हमारे अंदर ईगो आ जाता है, हम बेचेंगे। आप यही सवाल किसी डॉक्टर से जाकर बोल दीजिए, अरे आप तो बेचते हो, वो बोलेगा मैं बेचता हूँ, मैं तुम्हें बेचने वाला दिखाई देता हूँ। इस तरह से रिएक्शन आते हैं उनके। सही बात है यार। सेल्स को ऐसे ट्रीट करते हैं, अरे ये तो सेल्समैन है। और दुनिया जो है वो सेल पे टिकी हुई है। सेल पे टिकी हुई है, बिल्कुल। किसी भी आप अगर इंस्टीट्यूशन देखिए, कंपनीज देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर, जो भी चीजें आपको देखनी है, फैमिली का रिलेशन विदाउट सेल अवेलेबल नहीं है। तो वो 3 चीज बताइए जो आप बता रहे थे। बड़ा मेरे को क्यूरियोसिटी आ रहा है, जिज्ञासा आ रहा है कि बेचने के लिए आपने बोला वो 3 ही चीज है। क्या है वो 3 चीज? जो अपने साथ लेकर आता है इंसान और अपने साथ लेकर जाता है। अच्छा। जिसमें से पहला होता है, अगर ये मेरा वे है, ऐसा नहीं कि पार्टनर को कोई कह दे कि नहीं आपने एक ऐसे कह दिया या ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सबका अपना अपना वे होता है। ये मेरा वे है जिसे मैं कहता हूँ कि इंसान को अगर बेचना सीखना है तो सबसे पहले वो अपने आप को देखे और रियलाइज करे कि उसके पास ऐसा क्या है वो जो बेच सकता है। ठीक है। और जो पहली चीज है, उस इंसान का समय। लोग कहता है हम नहीं बेचते। सर बेचते हैं यार। अगर आप कुछ नहीं बेच रहे तो अपना समय बेच रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही भाई, समय तो बेचना ही है। आप समय बेच रहे हैं। अच्छा, अगर समय आपके पास नहीं है तो आप अपना टैलेंट बेच रहे हैं। स्किल मतलब टैलेंट, स्किल जो भी आपके पास हुनर है। आपके पास जो हुनर है, किसी को सिलाई करने आता है, किसी को कुछ भी हो, आप अपने हुनर को बेच रहे हैं, टैलेंट को बेच रहे हैं। ठीक बात है। अगर इसके बाद अगर आप देखें तीसरा, तो तीसरा कुछ खास ज्यादा नहीं है, वो है आपका शरीर। अच्छा, शरीर भी बेचता है आदमी? डेफिनेटली सर। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे काम है और आप वहां जाना चाह रहे हैं या जाएंगे किसी भी चीज के लिए, तो क्या शरीर को छोड़कर जाएंगे? उसे लेकर जाना पड़ेगा। तो शरीर भी तो बेच रहे हैं। एक मजदूर अगर मजदूरी कर रहा है, उसे कुछ नहीं आता है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। उसे हमने कहा कि इसको उठाना है, ये अगर एज्यूम कर लीजिए ये एक ईंट है, इस ईंट को उठाकर यहाँ से वहां रखना है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। वो मजदूर कर लेगा। अपना शरीर लगाएगा नहीं लगाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। एनर्जी लगाएगा नहीं लगाएगा? तो एनर्जी तो बेच रहा है, शरीर तो बेच रहा है। तो समय, अपना टैलेंट या स्किल और अपना शरीर, जैसे एक पूरा एक तबका आज के टाइम में है भाई, जिसको बोलते हैं, मैं उस वर्ड को नहीं बोलना चाहता, मिलाकर ही इंसान बेच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नॉर्मली आपको देखना तो मान लीजिए क्रिकेट जगत में अभी के टाइम पे काफी अच्छा नाम है उनका, विराट कोहली की बात कर लेते हैं। अब विराट कोहली हो गए या कोई भी सुपरस्टार्स हो गए, कोई भी स्टार है, उनसे ऐड करवाए जाते हैं। तो सर मुझे यह बताइए, क्या वहां पर वो जाकर अपना टैलेंट बेचते हैं? वो क्रिकेटर है, बॉलर है, बैट्समैन है, सही बात है यार, अच्छे फील्डर है, कीपर है, तो क्या वो एड में फील्डिंग करते दिखाई देते हैं? नहीं। बैट से शॉट लगाते दिखाई देते हैं या फिर बॉल लेकर बॉलिंग करते दिखाई देते हैं? वहां क्या बेच रहे हैं वो? अपना ओनली टाइम। टाइम बेच रहे हैं, टाइम बेच रहे हैं, बिल्कुल।
फेस वैल्यू बनाया, अपनी अपनी एक इमेज बनाई और सिर्फ वो समय दे रहे हैं। आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, घर बैठे बैठे अगर एक कॉल पर बात करनी हो, 5 बोलेंगे मैं 5 मिनट बात करूंगा 5 करोड़ लूंगा। सही बात है। कितने लोग हैं जो बाहर नहीं जाएंगे, वो वहीं से हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बेचा अपना समय, ओनली टाइम। एक राइटर है जिन्होंने बुक लिख दिया, जैसे मैं जानता हूं कि आप भी एक राइटर है, आपने भी एक बुक लिखा है। अब वो बुक सर जब भी सेल होगा आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। एक बार बुक बनाने में आपने समय लगाया, मेहनत किया, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? लाइफ टाइम सेल हो रहा है, सेल हो रहा है वो। तो वो क्या सेल हो रहा है? समय ही हो रहा है जो हमने। नहीं सर, समय आपने लिखने में लगाया था, उसके बाद जो सेल हो रहा है वो सर आपका टैलेंट है। अच्छा, क्या बात है। उस टैलेंट को आपने किताब के रूप में दिया और वो किताबें बिक रही हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप इसको स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट करें, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, जिसको अपने आप को बेचना है। किसको? मैकेंजी, डिलॉयट, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, कंपनीज वाले को बेचना, कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को, अच्छे अच्छे कंपनी में, फॉर्च्यून 500 में, यूनिकॉर्न्स में प्लेसमेंट लेना है। वो कैसे अपने स्किल को काम करेगा, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगा? डिपेंड करता है कि वो किस सेक्टर में है, उस सेक्टर की गहराई को जाने पहले बात, और उस सेक्टर की गहराई से पहले सबसे पहले वो अपने आप को जाने। अगर स्किल्स नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वो बनाई जा सकती है। ठीक बात है। उसी चीज के लिए मान लीजिए अगर इंजीनियरिंग की जैसे आप बात कर रहे थे, वो इंजीनियरिंग करने जा रहा है, 4 साल का कोर्स है, उसे नहीं आता तभी तो गया है स्किल्स डेवलप करने के लिए। अब उसे उसमें डेवलप करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा और साथ के साथ अपना एक गोल बनाना पड़ेगा। उस गोल को पाने के लिए एक पाथ डिसाइड करना पड़ेगा, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे, जो वो डेली बेसिस पे बनाए, मंथली बेसिस पे बनाए, वीकली बेसिस, जैसे भी उन्हें सुटेबल लगे वैसे बना करके उसे अचीव करते जाए। देन फाइनली उनके पास रिजल्ट आएगा, जो उनका गोल होगा वो उनके पास होगा। कुछ लोग सोचते हैं कल से करेंगे, कल से करेंगे, वो कल कभी आता नहीं है। सही बात है। देखते देखते वक्त गुजर जाता है, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब सामने परेशानी आती है तो घबरा कर घर चले आते हैं। अरे क्या बात है यार ये तो आपने तुकबंदी बहुत अच्छा कर दिया।